चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, तो पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। लोगों के, छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई सरकार नहीं है, जो सरकार है उसको होश नहीं है। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं और सरकार जो है उनको होश नहीं है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी या दोनों मुख्यमंत्री पहले ये कहा करते थे कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में अब यह स्थिति आ गई है कि चर्चा करना पड़ेगा कि सरकार है भी या नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए। पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि वो किसी भी मुद्दे पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। चंद रिटायर्ड अधिकारी और दिल्ली पटना के कुछ नेता सरकार चला रहे हैं, उन लोगों को अपना देखना है। बीजेपी से तालमेल है। उन्होंने सूबे की सरकार पर भी आरोप लगाते हुए आगे कहा कि बिहार की जनता को छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री न तो मीडिया से, न सदन के अंदर और न ही सदन के बाहर कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। उन्होंने केजरीवाल की चिट्ठी का भी जवाब नहीं दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को इन लोगों ने कैद कर रखा है, सिर्फ चेहरे को आगे करके सरकार चलाई जा रही है। सच्चाई तो यही है कि बिहार ऐसे ही चल रहा है। स्टूडेंट का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पेपर अगर लीक हुआ है तो पेपर सबका रद्द होना चाहिए, फिर चाहे एग्जाम किसी वक्त का भी क्यों ना हो, फिर से एग्जाम होना चाहिए। सिर्फ एक सेंटर का एग्जाम क्यों रद्द किया जाता है? जब शिकायतें हर जगह से आ रही है तो हर जगह का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, तो पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में, दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनकी चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे? जी, तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है।
जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने, लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। जेडीयू के अंदर और देखिए, जो भी विषय है, नाइंसाफी तो हुई है, पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी, एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी, लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग डबल इंजन की सरकार, किस बात का डबल इंजन की सरकार? ये कोई जनता की सरकार है क्या? पूरी तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है और पूरी तरीके से अफसरशाही लागू। जेडीयू में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इन चारों नेता से नाखुश है? जेडीयू में क्या ऐसे भी कुछ नेता है जो इन चारों नेताओं से नाखुश है और उन्हें भी एहसास हो रहा है? ये जेडीयू के लोग बताएंगे, लेकिन खुश तो पूरी बिहार नहीं है इनसे। सवाल तो वो है, तो चंद नेता खुश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे बिहार के लोग जो है झेल रहे हैं। अच्छा, खेला होने के बाद क्या कुछ बेकार की बात है ये सब, इसमें कोई दम नहीं है।